हेलो एवरीवन। आज का जो मैंने टॉपिक रखा है ना, वो सभी के लिए टाइम बचाने वाला टॉपिक है कि आप अपना कितना समय एक्सेल से बचा सकते हो, कितनी टिप्स एंड ट्रिक्स से आप एक्सेल को स्मार्ट तरीके से यूज़ करोगे तो आप कितना समय आप बचा सकते हो। ठीक है, तो उसको मैं अब समझाने जा रहा हूँ। कुछ एक मैंने एग्जांपल्स स्क्रीन पर ही लिखे हुए हैं कि आप इनको यूज़ करते हुए अपना कितना समय बचा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ है सेलेक्ट ऑल रो। अगर आपको सभी रो को एक बार में ही सेलेक्ट करना है, लेट्स से अभी मेरा जो कर्सर है, मेरा जो सेल है वो E3 के अंदर है, मतलब कॉलम तो E है और रो 3 है। ठीक है, ये है। लेकिन अगर मुझे पूरी की पूरी रो को सिलेक्ट करना है तो रो क्या है, 3, तो मीन्स मुझे ये सिलेक्ट करना है। अगर मैं माउस से सिलेक्ट करूँगा तो मैं यहाँ पर जाऊँगा तो सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, मैं एक सेकेंड इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये तो मेरी क्या है, रोज़, और ये मेरे हैं कॉलम। ठीक है, कॉलम को मैं अलग कलर दे देता हूँ। अगर मुझे, मैं यहाँ पर मेरा कर्सर है, अगर मुझे इसको माउस से सेलेक्ट करना हो तो मैं माउस से कर दूंगा। अगर मुझे इसको कीबोर्ड से सेलेक्ट करना हो तो मुझे माउस को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, माउस को हाथ लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिंपली मैंने स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है शिफ्ट प्लस स्पेस बार। मैं स्क्रीन थोड़ी सी और बड़ी कर देता हूँ, शिफ्ट प्लस स्पेस बार। ठीक है, तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार अगर मैं यहाँ प्रेस करता हूँ तो मेरी एंटायर रो सेलेक्ट हो जाती है। ठीक है, 3, अगर आप यहाँ देख सकते हो तो 3 वाली रो, 3 नंबर की रो पूरी सिलेक्ट है। ठीक है, अगर मैं ई कॉलम को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैंने देखो यहाँ लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। अगर मैं कंट्रोल के साथ स्पेस दबाता हूँ तो मेरी एंटायर कॉलम ई सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर पूरी वर्कबुक सेलेक्ट करनी हो तो सिंपल कंट्रोल प्लस ए। ठीक है, अगर अभी तो यहाँ कुछ डाटा लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ करके करता हूँ कंट्रोल ए तो वो पूरी वर्कबुक को सेलेक्ट कर देगा। लेकिन अगर मेरा डाटा जहाँ लिखा हुआ है उस टेबल के आसपास मैं अगर कहीं कंट्रोल ए करूँगा तो वो टेबल को ही मानेगा। वो मानेगा कि हम इसी पूरी टेबल में जहाँ हम एक्सेल को काम करवा रहे हैं, हमारा जो भी डाटा एनालिसिस एक्सेल के अंदर हुआ है, जो भी डाटा एंटर हुआ है एक्सेल में, वो उसी को मानेगा कि शायद एक्सेल अपने इंटेलिजेंसी पे काम करता है। मैंने एक फ़ीचर बताया था फ्लैश फिल एक लेक्चर में, तो मैं एक बार फिर से उसका एक फ्लैश फिल का एक अलग से लेक्चर अपलोड करूँगा, फिर वो भी देख लेना और प्रीवियस सारे लेक्चर देख लेना। एक फ्लैश फिल भी मैंने बताया था कि वो एक्सेल की इंटेलिजेंसी पे काम करता है। अभी जैसे आपका कर्सर यहाँ पर है, अगर आप कंट्रोल ए प्रेस करते हो तो वो मानेगा कि हम इसी डाटा पे काम कर रहे हैं, तो वो उसी को ही सिलेक्ट करेगा। ठीक है, अगर आप कहीं और दूर उससे सेलेक्ट करते हो तो मानेगा कि पूरी वर्कबुक को मैं सेलेक्ट करा रहा हूँ। ये सिर्फ एक्सेल अपनी इंटेलिजेंसी से काम करता है। ठीक है, अच्छा, इन दो टॉपिक पर मैं बाद में आऊँगा, पहले मैं ये और बता देता हूँ। ठीक है, लेट्स से अभी मुझे एक पूरा एंटायर कॉलम इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले मैं एंटायर कॉलम को कैसे इंसर्ट कर दूंगा। लेट्स से मुझे ई के बगल में ही इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कंट्रोल स्पेस, मैं पहले उस एंटायर कॉलम को सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, कंट्रोल प्लस, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर इंसर्ट कॉलम के लिए कंट्रोल प्लस। ठीक है, तो मैं कंट्रोल प्लस प्रेस करूँगा तो मेरे सामने एक और पूरी एंटायर कॉलम इंसर्ट होके आ जाएगा एंड तक। ठीक है, अगर मुझे इसको हटाना हो तो डिलीट कॉलम्स को, तो कंट्रोल माइनस, सेलेक्ट रहने देना है कंट्रोल माइनस। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर मुझे कोई कॉलम इंसर्ट करना है, ठीक है, तो मैं कंट्रोल स्पेस प्रेस करूँगा और कंट्रोल प्लस कर दूँगा तो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको सेलेक्ट ना करूँ, अगर मैं इसको सेलेक्ट ना करूँ, बिना सेलेक्ट करे ही इंसर्ट करूँ, तो मैं क्या करूँ, तो आप क्या करना है, आपको फिर से कंट्रोल प्लस दबाना है। जैसे आप कंट्रोल प्लस प्रेस करोगे एक छोटा सा पॉपअप आपके सामने खुलकर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पूछेगा कि आपको क्या ऐड करना है, इंसर्ट क्या करना है, क्योंकि कंट्रोल प्लस जो
शॉर्टकट है वो इंसर्ट का ही है, तो मुझे करना है, मुझे एंटायर कॉलम ही इंसर्ट करना है। अगर मैं ओके कर देता हूँ तो भी ये काम कर जाएगा। तो थोड़ा लंबा रास्ता है, ठीक है। कैसे? पहले तो मैं कंट्रोल प्लस करूँ, फिर मैं माउस की हेल्प से उसको सेलेक्ट कराऊँ और फिर मैं उसको ओके करूँ, ठीक है। इससे बेस्ट तो ये है कि सिंपली कंट्रोल स्पेस दबाया और कंट्रोल प्लस कर दिया तो सीधा काम हो जाएगा। ऐसे ही सेम अगर इसको हटाना हो तो कंट्रोल माइनस, ठीक है। अच्छा, सेम ही केस रो में है। रो में कैसे है? मैंने ऊपर बताया था, कंट्रोल प्लस रो के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार, आप पूरी शिफ्ट प्लस स्पेस बार से पूरे एंटायर रो को सेलेक्ट करो और कंट्रोल प्लस एंटर कर दोगे तो इंसर्ट कॉलम होते चले जाएंगे। अगर हटाना हो तो कंट्रोल माइनस, ठीक है। तो मैं कंट्रोल माइनस ही मैं प्रेस कर रहा हूँ। सेम केस इसी के अंदर है। अगर आप सिंपली कुछ भी सिलेक्ट नहीं कराते, अगर कंट्रोल प्लस करते हो तो वही पॉपअप खुलकर आ जाएगी। इस टाइम मुझे एंटायर कॉलम की जगह क्या कर देना है, एंटायर रो, ठीक है, और ओके कर देना है। इस केस में भी ये काम कर जाएगा, ठीक है। ये कुछ कुछ छोटे छोटे शॉर्टकट्स होते हैं जो हम यूज़ करते ही नहीं हैं। हम सिंपली माउस का यूज़ करते हैं, इंसर्ट कॉलम में जाते हैं तो इंसर्ट में ऐसे यहाँ जाते हैं, तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी बात आती है फिल ऑल ब्लैंक्स इन वन की। ये क्या है? इन केस अगर आपने कोई डाटा इंसर्ट करा है और वहाँ कुछ जो सेल्स हैं वो ब्लैंक हैं, ठीक है, कुछ सेल्स ब्लैंक हैं, ठीक है, ये मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब मुझे सभी ब्लैंक्स में एक सेम ही वर्ड फिल करना है, एक सेम ही कैरेक्टर फिल करना है। अगर आप होते, आपको जिसको एक्सेल नहीं आता वो क्या करेगा, वो सबसे पहले यहाँ जाएगा। लेट्स से मुझे यहाँ ज़ीरो फिल करना है तो ज़ीरो लिखेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ भी ज़ीरो लिखेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ भी ज़ीरो लिखेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ भी ज़ीरो लिखेगा। लेकिन अभी अगर ऐसे ही काम करना होता तो मैं ये लेक्चर रखता ही नहीं, ठीक है। लेट्स से ये तो अभी 4 ही सेल्स हैं जिसमें ब्लैंक हैं। अगर 4000 सेल्स हों तो गड़बड़ हो जाएगी उस्ताद। तो उस केस में मुझे क्या करना है, सिंपली एक तरीका है, आप पूरी टेबल को जहाँ से आपको ब्लैंक सर्च करने हैं सेलेक्ट करो, कंट्रोल जी करो। मैंने पहले भी बताया हुआ है कंट्रोल जी फंक्शन, में फिर भी रिपीट कर देता हूँ। अगर कंट्रोल जी में जाकर आपको स्पेशल में जाना है और आपको ब्लैंक पर क्लिक कर देना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंट्रोल सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल जी प्रेस करना है। कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद आपको स्पेशल में जाना है। स्पेशल में जाने के बाद आपको ब्लैंक पर क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। इसने सभी ब्लैंक को सेलेक्ट कर लिया। अभी आपको इन सभी में ज़ीरो फिल करना है, ज़ीरो। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ज़ीरो प्रेस करना है। जैसे ही आप ज़ीरो प्रेस करोगे, आपको एंटर प्रेस नहीं करना, आप कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना है। क्या करना है, आई रिपीट, आपको ज़ीरो फिल करने के बाद आपको एंटर प्रेस नहीं करना, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना है, कंट्रोल एंटर। जैसे ही आप कंट्रोल एंटर करोगे, जहाँ जहाँ भी ब्लैंक हैं वहाँ पर क्या होगा, ज़ीरो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी हर जगह। अब वो चाहे 4 सेल्स हों या 4000 सेल्स हों या 4 लाख सेल्स हों, ठीक है। तो आपको, लेकिन ये ट्रिक कहाँ काम करेगी, जहाँ आपको सभी सेल्स में सेम ही करैक्टर फिल करना हो वहाँ हेल्प करेगा। अदरवाइज़ ये हेल्प नहीं करेगा। ये वहीं पर आपकी हेल्प करेगा जहाँ पर आपको सभी ब्लैंक सेल्स में सेम ही करैक्टर फिल करना हो। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या करा, सेलेक्ट करा, कंट्रोल जी में गया, स्पेशल में गया, ब्लैंक में गया और ओके कर दिया, ठीक है। लेकिन अभी ये कह रहा है कि ज़ीरो ब्लैंक फाउंड, कोई ब्लैंक है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर फिल करे हुए हैं, ठीक है। तो मैं इनको भी डिलीट कर दूँ, इनको भी डिलीट कर देता हूँ। अभी मैं फिर से सर्च करता हूँ कंट्रोल जी। जिसने कंट्रोल जी की क्लास ना देखी हो, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ वॉच ऑल क्लासेस। तो जी की भी ज़रूर देखना, ठीक है। स्पेशल मैंने करा ब्लैंक
और मैंने करा ओके। ठीक है, ब्लैंक सर्च करा। अब लेट से मुझे ज़ीरो नहीं भरना, मुझे यहाँ पर आशीष फिल करना है हर जगह। मैंने आशीष डाला और कंट्रोल के साथ एंटर। ठीक है, ओके, चलो ये तो हो गया एक बात। अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने लिखा हुआ है कि फ्रीज़ कैसे करते हैं, किसी हाउ टू फ्रीज़ हेडिंग्स। अभी होता क्या है, मैं कोई एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, मैं इसी को ही आगे कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन जो मेरी यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम्स, या फिर मैं लिख देता हूँ नेम ऑफ कमांड्स। ठीक है, जहाँ मैं डाल देता हूँ रिमार्क्स। ठीक है, लेकिन हेडिंग्स अगर बहुत सारी हों, हेडिंग्स अगर बहुत सारी हों, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ये येलो येलो अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, ठीक है, मैं इसको कलर दे देता हूँ थोड़ा सा, बोल्ड भी कर देता हूँ। ठीक है, अभी मुझे यहाँ कुछ और हेडिंग्स डालनी है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, और यहाँ मैं लिख देता हूँ यूज़ ऑफ फॉर्मूला। सेल थोड़ा सा रैप कर देता हूँ। ये जो भी मैं काम कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल माउस का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल मेरा कर्सर अगर आप देख सकते हो यहीं की यहीं पर है। तो आई होप कि आप लोगों ने भी मेरी सेकंड लेक्चर जो मैंने अपलोड किया है उसे सीखा होगा कि आप एल्ट फंक्शन कैसे यूज़ करते हो और बिना माउस के आप यूज़ एक्सेल को कर सकते हो यूजिंग ऑफ एल्ट फंक्शन। ठीक है, तो एल्ट वाली क्लास भी ज़रूर देख लेना। लेट्स से अभी मैं इसको हटा रहा हूँ। ओके, अभी मैं कुछ लेट से मैं यहाँ पर कुछ फीड कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कुछ फिल कर रहा हूँ इन सेल्स में, लेकिन मैं ऊपर भूल गया कि मेरी हेडिंग क्या है। मैं ऊपर भूल गया कि मेरी हेडिंग क्या है, मुझे क्या डालना है, मुझे यहाँ डालना है, फॉर्मूला डालना है, या रिमार्क्स डालना है, या फिर यूज़ ऑफ फॉर्मूला। मैं भूल गया हेडिंग। मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं नीचे स्क्रॉल करूँ मेरी हेडिंग सेम दिखे मुझे बार बार। तो ये सब कैसे करना है, आपको जो भी चीज़ आपको अगर फ्रीज़ करनी हो, लेट से आप चाहते हो कि यहाँ से ऊपर का डाटा, मतलब 4 रो से ऊपर का डाटा मैं फ्रीज़ कर दूँ ताकि मुझे मेरी हेडिंग दिखती रहे। तो आप क्या करोगे, सिंपली यहीं से पूरी एंटायर रो को सेलेक्ट करोगे और आप व्यू में जाओगे। ठीक है, और आप क्या कर दोगे, इस चीज़ को यहाँ से फ्रीज़ और फ्रीज़ पेन। इस केस में क्या होगा, अगर अभी आप स्क्रॉल डाउन करोगे, अगर आप देखोगे तो मेरी हेडिंग वहीं की वहीं है, फ्रीज़ नहीं हुई। अब मुझे यहाँ पता लग जाएगा कि मुझे यहाँ फॉर्मूला फिल करना है, या यूज़ ऑफ फॉर्मूला लिखना है, या रिमार्क्स लिखना है, या नेम ऑफ कमांड डालनी है। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, आप हेडिंग फ्रीज़ कर सकते हो। अनफ्रीज़ कैसे करना है, फिर से वहीं सेलेक्ट कराना है, व्यू में जाना है, फ्रीज़ को यहाँ से अनफ्रीज़ कर देना है। ठीक है, तो अभी मैं हेडिंग, अगर ये बहुत लोगों के साथ ये इशू आता है कि वो एक्सेल जब यूज़ करते हैं तो ऊपर हेडिंग फ्रीज़ नहीं करते। आप बिल्कुल ज़्यादा लाइन आइटम का डाटा जो होता है उसमें आप बार बार ऊपर करके देखते हो कि मेरी हेडिंग क्या है। तो इस केस में आपको सिंपली जहाँ से हेडिंग फ्रीज़ करनी हो जस्ट उस वहीं पर ही सिलेक्ट करना है। आपको करना है कि मुझे यहाँ तक तो देखना है, इससे ऊपर वाला सारा फ्रीज़ कर देना है। तो सिंपली आपको व्यू में जाना है, फ्रीज़ में जाना है,
और फ्रीज पेन कर देना है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो आपकी हेडिंग एज इट इज़ वहीं रहेगी, आप चाहे एंड तक पहुंच जाओ, ठीक है। तो आज की जो मेरा जो लेक्चर था ना, वो यही था आप लोगों को समझाने के लिए कि हम कैसे छोटी छोटी चीज़ें हम यूज़ करेंगे। एक मिनट, अभी मुझे एक चीज़ और भी बतानी है। यहाँ कुछ लिखा हुआ है, ओके, तो यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है। अभी मुझे ये दो चीज़ें डिलीट करनी हैं। अगर मैं यहाँ से पूरी रो डिलीट कर देता हूँ कंट्रोल माइनस, तो क्या होगा, मेरा साइड वाला भी डिलीट हो जाएगा, फॉर्मूला और यूज़ ऑफ फॉर्मूला के अंदर जो मैंने 89 लिखा था, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, इसको मैं कलर कर देता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ओनली यही डिलीट हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, तो फिर से मुझे यही करना है, की तो वही यूज़ होगी, कंट्रोल माइनस। लेकिन ये कह रहा है अब मुझे एंटायर कॉलम और एंटायर रो नहीं करनी। अब ये पूछा शिफ्ट सेल अप, इनको ऊपर शिफ्ट कर दो, हटा दो, डिलीट कर दो, ओके। अब इस केस में क्या हुआ, जो मैंने अभी कलर करा था वो डिलीट हो गया, ओके, यही हुआ, कलर वाला डिलीट हो गया और ये ऊपर आ गया, ठीक है। तो इस केस में भी मुझे क्या करना है, सेम। अगर मेरे को एक प्लस करना हो तो कंट्रोल प्लस और डाउन कर दूंगा, तो एक सेल इसमें, ये ब्लैंक सेल इसमें इंसर्ट हो गए, ठीक है। उसको हटाना था तो वो हट भी गया था, लेकिन उस समय मुझे एंटायर कॉलम और एंटायर रो सेलेक्ट नहीं करानी, सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या करना है, शिफ्ट सेल्स अप और शिफ्ट सेल या डाउन, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है। अच्छा, एक छोटी सी ट्रिक्स और मैं बताना चाहूँगा, जिसको मैं बोलता हूँ F4 फंक्शन। ये क्या होता है, ये होता है जैसे मैंने इस चीज़ को यहाँ पर कलर करा, ठीक है। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर, आप ध्यान से देखना, एंड तक ज़रूर देखना, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने को मिलेंगी आप लोगों को। अगर मैंने इसको यहाँ पर हाईलाइट अभी कर दिया और मैं चाहता हूँ इसको भी हाईलाइट करूँ, तो मेरे को बार बार वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली मुझे क्या प्रेस करना है, F4, यहाँ जाना है, यहाँ भी कलर करना है, इसको भी F4, यहाँ जाना है, इसको भी कलर करना है, F4। मुझे वापस वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आप लास्ट टास्क करते हो F4 उसको रिपीट करता है। ये कुछ भी हो सकता है। लेट्स से अगर मैंने इसको कॉपी करा और मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, अगर मुझे यहाँ भी पेस्ट करना है तो मैं F4 प्रेस कर दूँगा। ज़रूरी नहीं कि वो हाईलाइट ही करेगा, वो हाईलाइट नहीं, लास्ट टास्क जो आप कर रहे हो वो उसको रिपीट करेगा, ठीक है। तो ये F4 फंक्शन है, ठीक है। कीबोर्ड में सबसे ऊपर F1 F2 होता है, वहाँ पर F4 भी होता है। क्या होता है, F4, ठीक है जी। आपको सिंपली ये की प्रेस करनी है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। लेट्स से अभी मैं इसको एक कलर दे देता हूँ। मैंने इसको कलर दे दिया, रेड दे दिया। अगर मुझे यहाँ भी रेड करना है तो मुझे वापस यहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे सिंपली F4 प्रेस करना है। F4 में भी मैं F4 प्रेस कर देता हूँ, तो मैं लास्ट टास्क जो है वो रिपीट करता चला जाएगा। तो मुझे बार बार एक चीज़ को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप इससे आपका बहुत ही टाइम बच जाएगा कि F4 फंक्शन को भी हम कैसे यूज़ करते हैं, ओके। आई होप कि मैंने आज भी जो बताया है स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स आपके बहुत काम आएगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरे सारे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। तो प्लीज़, इफ़ यू आर लर्न समथिंग, अगर आप कुछ भी थोड़ा बहुत सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।